हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीडीपी के टैग वर्ड्स, जिसके माध्यम से आप सीटेट आसानी से क्लियर कर सकते हैं। यह टैग वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो सीडीपी में 10 प्रश्न 100% सही मानकर चलिए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जान लेते हैं सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक, जिनसे 2-3 प्रश्न आप मान कर चलिए। प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा कि जीन पियाजे से कितने ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनके इम्पॉर्टेंट टैग वर्ड क्या है, देखिए समझिए। आत्मसातीकरण, जहाँ भी आपको आत्मसातीकरण दिख जाए समझिए वह जीन पियाजे से संबंधित है। समायोजन, संतुलन, स्कीमा, जीववाद, नन्हे वैज्ञानिक, सक्रिय, जिज्ञासु, वातावरण के साथ खोजबीन, संज्ञानात्मक विकास, ये सब टैग वर्ड जो हैं जीन पियाजे से संबंधित है। आप वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मुझे ये याद हो गया है। अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। अगले मनोवैज्ञानिक हैं लेव वाइगोत्स्की। इनके क्या टैग वर्ड हैं, देखिए। सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अन्योन क्रिया, यानी समाज में जो बहुत सारी अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं, इनके जितने भी टैग वर्ड होंगे समझिए उसमें आपको समाज जरूर दिखाई देगा। भाषा, परस्पर शिक्षण। अब परस्पर शिक्षण यानी समाज के माध्यम से शिक्षण। आप समाज में ही तो परस्पर शिक्षण कर पाएंगे, एक दूसरे से वार्ता करके, एक दूसरे के साथ आ जाकर समाज में मिलकर। इस तरह वैयक्तिक वार्ता, पाड़ या ढांचा, जिसे स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं, इसका एक और नाम है मचान। तो इनके नाम याद रखिएगा, आप इंग्लिश टर्म याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेंगे। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग आ जाए तो किससे संबंधित है, लेव वाइगोत्स्की से। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेडपीडी। अन्य से अधिक जानकारी, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। तो इन सब वर्ड को आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगले मनोवैज्ञानिक हैं लॉरेंस कोलबर्ग, जिन्होंने नैतिक विकास, नैतिक तर्कणा से संबंधित अपने सिद्धांत दिए हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग में क्या इंपॉर्टेंट है, नैतिक विकास, नैतिक तर्कणा, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग ज़्यादा नैतिकता सिखाएंगे, इस तरह ध्यान रखिएगा। विकास यानी डेवलपमेंट, सतत या निरंतर, सामान्य से विशिष्ट, गुणात्मक होता है, रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों, मस्तिष्काधोमुखी विकास, निकट दूर विकास क्रम, ये सब विकास से संबंधित हैं। किससे संबंधित है, विकास से। मस्तिष्काधोमुखी यानी सिफेलोकॉर्डल, और निकट दूर विकास क्रम यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल। ध्यान रखिएगा इंग्लिश टर्म भी। मस्तिष्काधोमुखी यानी सिफेलोकॉर्डल, निकट दूर विकास क्रम यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो ये विकास से संबंधित इम्पॉर्टेंट टर्म है। वृद्धि यानी ग्रोथ, असतत, दोनों में अंतर पूछा जाता है विकास और वृद्धि में। विकास सतत और निरंतर प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि असतत है, यानी ये लगातार नहीं चलती, एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक होता है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, यानी विकास में बहुत सारे गुण होते हैं, वृद्धि में कोई गुण नहीं होता, वह मात्रात्मक होती है, जिसे हम नाप तौल सकते हैं। रचनात्मक है, सिर्फ शारीरिक है वृद्धि, गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक ही वृद्धि चलती है, तो इसीलिए तो ये असतत है। मात्रात्मक है, ध्यान रखिएगा, दोनों का अंतर पूछा जाता है कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। तो इस तरह आप इन टर्म को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। बहुआयामी होगी बुद्धि, समुच्चय या समूह से संबंधित होगी बुद्धि। विभिन्न व्यक्तियों में बुद्धि के भिन्न भिन्न स्तर होंगे। अब सभी व्यक्तियों की बुद्धि एक जैसी तो हो नहीं सकती, आपकी अलग होगी, मेरी अलग होगी, औरों की अलग होगी ना बुद्धि। तो विभिन्न व्यक्तियों में बुद्धि के अलग अलग स्तर होते हैं। संज्ञान और संवेग, कॉग्निशन एंड इमोशंस,
इसमें क्या है इम्पोर्टेंट टर्म, देखिए सन्निहित या अंतः संबंधित और द्विदिशात्मक होता है। संज्ञान और संवेग दो दिशात्मक होता है, सन्निहित होता है यानी अंतः संबंधित होता है, एक दूसरे से संबंधित होता है। संज्ञान और संवेग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म हैं, इन सबको आप याद रखेंगे तो आप सीडीपी के, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, 10 नंबर पक्के मान कर चलिए। आप इन सबको पढ़कर टर्म को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। देखिए आपके अभी तक 20 या 25 सही हो रहे होंगे तो आपके बढ़ जाएंगे, 28 हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। अगला देखिए अब कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिव टैग वर्ड, ये क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, समझिए। अब सारी चिंतन आपको जिस भी ऑप्शन में दिख जाए समझिए वह ऑप्शन 100% सही होगा। अब सारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें बहुत प्रकार से आप सोच सकते हैं, वही है अब सारी चिंतन। अनुरूपक चिंतन यानी एनालॉजिकल थिंकिंग, एनालॉजिकल थिंकिंग किस में इम्पॉर्टेंट होती है, मैथ में और रीजनिंग में। किस में, मैथ में और रीजनिंग में, इसे भी ध्यान रखिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड, यह तो इम्पोर्टेंट है ही। बाल केंद्रित तो आज के न्यू पॉलिसी जो आई है उसमें कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अवसर, अपॉर्चुनिटी, जिस भी ऑप्शन में आपको अवसर से संबंधित कुछ वाक्य दिख जाए समझिए वह पॉजिटिव है यानी सही है। सक्रिय, एक्टिव, जिस भी ऑप्शन में आपको बालक सक्रिय लगे समझिए वह ऑप्शन सही है। सहभागिता, कोऑपरेशन, यानी जिस ऑप्शन में आपको सहभागिता यानी कोऑपरेशन से संबंधित ऑप्शन मिले समझिए वह सही है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, यह भी पॉजिटिव है। विविधता का सम्मान यानी डाइवर्सिटी, यह भी पॉजिटिव है क्योंकि विविधता को बहुत ज़्यादा सम्मान देना है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें सीखना है, अलग अलग प्रकार के विचारों को ग्रहण करना है, तो ये सब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए और कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। सर्वांगीण विकास यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट, कहीं कहीं होलिस्टिक डेवलपमेंट भी लिखा रहता है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने ऊपर भी ट्राई करिए, जितना आप अपने आप से करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा ही आप बेहतर होंगे। प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट, जिज्ञासा, क्यूरोसिटी, रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक मूल्यांकन हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड में आएगा और इसकी जगह आपको अगर समेटिव असेसमेंट मिल जाएगा तो समझिए वह गलत है। फॉर्मेटिव सही है, समेटिव जहाँ मिलेगा वह गलत है। समेटिव क्यों गलत है, क्योंकि यह एक बार में, यानी जैसे वार्षिक परीक्षा होती है ना उस तरह की ये परीक्षा है समेटिव असेसमेंट, आकलन। लेकिन रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है यह समय समय पर लिया जाता रहता है, यानी बार बार लिया जाता रहता है, तो इससे बच्चों पे बोझ नहीं पड़ता। इसलिए रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट यह जो है पॉजिटिव में आएगा। जहाँ पर आपको समेटिव दिख जाए, फ्रेंड्स अभी मैं समेटिव का हिंदी वर्ड थोड़ा भूल रही हूँ, आप लोग इंग्लिश में याद रखिएगा। समेटिव जो है यह निगेटिव में हमेशा आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी CCE, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, सतत में लगातार मूल्यांकन होगा, व्यापक में बहुत बड़े पैमाने पर होगा, यानी हर एक चीज़ का मूल्यांकन होगा। तो इससे क्या होगा, बालक को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। दैनिक जीवन से जोड़ना, मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा कितनी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी क्लास में अगर बालक अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है तो आप उसे क्लास से निकाल कर भगा देंगे, नहीं, इन सब को इम्पोर्टेंस देनी है, इसलिए ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है कुछ निगेटिव टैग वर्ड। देखिए अब निगेटिव टैग वर्ड क्या है, ध्यान रखिए। पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, यानी बुक एंड टीचर सेंटर्ड, ये क्या है, निगेटिव होगा। आपको सिर्फ पुस्तक केंद्रित बालक को नहीं बनाना है, सिर्फ शिक्षक यानी अपने ऊपर डिपेंड नहीं रखना है, बालक को वह स्वयं करके सीखे,
वह ना तो पुस्तक केंद्रित हो ना शिक्षक केंद्रित हो। लैंगिक असमानता, जेंडर इक्वलिटी, यह क्या है? निगेटिव है। ऐसा नहीं है बालक को आपको सिखाना है कि सिर्फ लड़के ही गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। नहीं, लैंगिक असमानता बिल्कुल नहीं बतानी है। केवल मात्र सिर्फ यानी ओनली जहाँ पर आपको दिख जाए समझिए वह ऑप्शन 100% गलत है। रटना, याद करना, कंठस्थ करना यानी रोट लर्निंग, ये क्या है? यह भी गलत है। रटना वटना तो है नहीं आज की शिक्षा में, आपको पता ही है। उन्हें करके सीखना है, स्वयं जाकर अनुभव करना है। इस तरह की लर्निंग आजकल चल रही है। हतोत्साहित, आपको बालक को हतोत्साहित नहीं करना है, डिस्करेज नहीं करना है। निष्क्रिय, इनएक्टिव, जिस भी ऑप्शन में लगे कि बालक निष्क्रिय है समझिए वह ऑप्शन गलत है। इन सब टैगवर्ड के माध्यम से आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। बस इन्हें आप अच्छे से समझिए, 1-2 बार वीडियो देखिए और पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, पीडीएफ से भी एक आध बार पढ़िए, आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको रटने की ज़रूरत है। आपको जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ मुझे ये याद है, मैंने इसे पढ़ा था, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इस तरह आप ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत ही मदद ले सकते हैं इन टैगवर्ड के माध्यम से। वैज्ञानिक शब्दावली जहाँ पर भी आपको दिखे यानी साइंटिफिक वोकैबुलरी, ये सब क्या है? गलत है, निगेटिव टैग वर्ड है। वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बहुत कम करना चाहिए। अगला देखिए, अब ऐसा नहीं है कि आप कठिन कठिन शब्द बोल रहे हैं तो बालक को समझ में आ रहा है, इसलिए आपको वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है। सिंपल शब्दावली, सामान्य शब्दावली का प्रयोग करना है जिसे बालक समझ पाए। अगला देखिए, व्याकरण, ग्रामर, सिर्फ व्याकरण पर ही केंद्रित नहीं रहना है। सीमित, कोई भी चीज़ आपको सीमित नहीं कर देनी है। उसके जितने भी पक्ष होंगे, जितने भी पहलू होंगे, सबको समझाना है आपको। सबको बालक को खुद से समझने के लिए भी कहना है, स्वयं करके सीखने के लिए भी कहना है। इस तरह ध्यान रखिएगा। खाली स्लेट, आज की शिक्षा में बालक खाली स्लेट नहीं है। आपको अगर ऑप्शन में मिल जाएगी बालक खाली स्लेट है, आप उसे सही लगाएंगे? नहीं, गलत लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आजकल के जो बालक होते हैं वे घर से जो कुछ भी सीख के आते हैं उन्हें स्कूल में स्थान देना चाहिए, चाहे उन्होंने सही सीखा हो चाहे गलत सीखा हो। कुछ ना कुछ तो सीखा है ना, तो उसे आप सही करिए और अच्छे से समझाइए। ये सब क्या है? पॉजिटिव में हो जाएगा। और खाली स्लेट ही आप लगा देंगे तो ये निगेटिव रहेगा, गलत रहेगा। योगात्मक मूल्यांकन, हाँ फ्रेंड्स, ये है समेटिव असेसमेंट। अभी मुझे इसका हिंदी टर्म नहीं याद आ रहा था, मैंने आपको बताया था। समेटिव असेसमेंट गलत है, देखिए निगेटिव में आ गया ना, समेटिव असेसमेंट गलत होगा। अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये भी गलत है। इसकी जगह आपको अपसारी वाला याद रखना है, ठीक है, मैंने बताया था। अपसारी चिंतन पॉजिटिव होगा, अभिसारी चिंतन निगेटिव होगा। प्रकारात्मक स्थिरता यानी फंक्शनल फिक्सेडनेस, ये भी गलत होगा। विशेष शिक्षक अलग या विशेष कक्षा गलत है। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा क्या है? उसमें आप हर प्रकार के बालक को शिक्षा देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बालक दिव्यांग है तो उसके लिए आप अलग शिक्षक लाएंगे, कोई बालक मंदबुद्धि का है तो उसके लिए अलग शिक्षक लाएंगे। नहीं, आपको सभी को समावेश करके चलना है, सभी के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को ढालना है। इसीलिए आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। मानकीकृत शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब शब्द अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इन्हें एग्ज़ाम टाइम तक अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद तो ये आपको खुद ही याद रहेंगे। जब आपका एक बार एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आपका मनोबल बढ़ जाता है, ये आपको खुद ही याद रहेंगे। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसे लगा इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।